हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद का मंत्र 7 है, जिसका हमने पहले कुछ वर्णन कर लिया है। तो ये है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया, सेकंड पैराग्राफ के बीच में है। ओके, तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं भगवान और जीव के तुलना कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हम दूसरी उपमा का प्रयोग लाएं तो कह सकते हैं एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो वह प्रकृति के वश में न रहा होता। वेरी नाइस। तो जीवात्मा और भगवान ये दोनों एक चीज़ में बराबर हैं। क्या? गुण के मात्रा गुण में बराबर हैं, क्वालिटी वाइज, परंतु मात्रा में समान नहीं है। अगर गुण और मात्रा दोनों समान होता तो फिर परमेश्वर में और हमारे में कोई फर्क ही नहीं होता। अब देखिए, हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे सिर में दर्द होता है, हमारा बहुत कुछ हमारे हिसाब से जीवन में नहीं होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता है, हम उसके कंट्रोलर नहीं हैं, हमारे हिसाब से कुछ भी होता नहीं है इस जीवन में। ऐसा ये साबित कर रहा है, ये बात साबित कर रहा है कि हम आश्रित हैं किसी के ऊपर, हम स्वतंत्र नहीं हैं। परंतु भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो हम भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, हम भगवान के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। परंतु भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान के अनुसार चीज़ें नहीं होती है, सारी चीज़ें भगवान के अनुसार होती है, जो हमको भी कंट्रोल कर रहे हैं। खुद तो दुनिया चला ही रहे हैं, पर हम सब भी भगवान के अंदर में हैं, भगवान के सत्ता के अंदर हैं। यानी कि जो भगवान चाहते हैं हमें उसके अनुसार चलना होता है। खुशी खुशी चलें तो अच्छी बात है, खुशी खुशी नहीं चलेंगे तो दुखी होकर चलना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही। तो हम प्रकृति के वश में हैं। तो आप सोचेंगे प्रकृति, ये प्रकृति तो भगवान नहीं है। प्रकृति भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। ठीक है, प्रकृति जैसे बोलते हैं ना, अब देखिए प्रकृति दिखाई दे रहा है हम लोगों को। 3 गुणों वाली प्रकृति माता है, दैवी येषा गुणमयी, वो मम माया तुरत्या। तो 3 गुणों वाली भगवान की प्रकृति है। ठीक है, हमको 3 गुण समझ में आए, नहीं समझ में आए, साधारण व्यक्ति को नहीं भी समझ में आ सकता है। परंतु ये तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पत्थर पड़ जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, कहीं जाते हैं लैंडस्लाइड हो जाता है, आप झरना में नहाने जाते हैं, वहाँ बहुत तेज़ी से पानी चला आता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो प्रकृति है, कम से कम इसको तो प्रकृति हर व्यक्ति मान रहा है कि ये प्रकृति है, तो हम इसके वश में हैं ना। आप प्रकृति का जो होता है, प्रकोप जो होता है, जो भी प्रकृति का ऑल ऑफ अ सडन डिसास्टर होता है, कोई टॉर्नेडो हो जाता है, तूफान हो जाता है, बहुत भयानक ठंड या गर्मी हो जाती है, तो भी जीवात्मा बच नहीं पाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, बहुत बार मृत्यु हो जाती है। तो प्रकृति बहुत शक्तिशाली है।
और इतनी शक्तिशाली प्रकृति भी भगवान के अंडर में है। भगवान प्रकृति के माध्यम से इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी शक्ति है प्रकृति, छोटी सी शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है। उसके द्वारा हम लोग सब कंट्रोल में रह रहे हैं। तो यदि हम बराबर होते भगवान के तो प्रकृति माता हमको कंट्रोल नहीं कर पाती ना, फिर तो हम और प्रकृति दोनों पावरफुल टक्कर में, एक टक्कर में हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है। रावण जो था, जैसे कि रावण टाइप के जो लोग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो बहुत हद तक प्रकृति को वश में कर लेते हैं, बहुत हद तक। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। वो प्रकृति को, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति है ना, उसको भी वश में कर लेते हैं। उनके अनुसार हवा चलती है, उनके अनुसार सूरज निकलता है। जो बहुत शक्तिशाली असुर होते हैं ना, उनसे सारे देवता डरते हैं। देवताओं के राज्य पर जाकर के चढ़ाई करके उनको भगा देते हैं वो। फिर सूरज को बोलेंगे तुम रुक जाओ, सूरज को रुकना पड़ता है। पवन देवता को बोलेंगे तुम रुक जाओ, चलना मत, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, तुम चलना मत, अगर तुम चले तो तुम्हारी खैर नहीं। बेचारे पवन देवता रुक जाते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ करते हैं बहुत शक्तिशाली असुर जो होते हैं। तो वैसे असुरों को मारने के लिए फिर भगवान स्वयं उतर के आते हैं। परंतु साधारण जीवात्मा प्रकृति के वश में होते हैं। तो पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि प्रबलतम देवता भी परम पुरुष के से किसी भी प्रकार बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। एकत्व का मतलब लगता है ना कि एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिछले श्लोक में, इसके पहले हमने जो श्लोका पढ़ा है, जिसमें भगवान कैसे, कई श्लोक इसके पीछे गया है, मैं आपको वो श्लोक बताती हूँ जिस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं। ये श्लोक है, अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। मंत्राचार इसमें बोल रहे हैं कि अपने धाम में रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं। वो गोलोक धाम में हो सकते हैं कि भगवान गोलोक धाम में रह रहे हों, वैकुंठ धाम में रह रहे हों, परंतु यदि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो रही है, कोई घटना घट रही है जहाँ भगवान को आना पड़ेगा, यानी उनकी आवश्यकता है, तो वहीं से भगवान तुरंत एक क्षण भी देर किए हुए बिना आ सकते हैं और अन्य समस्त धावकों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन्हें नहीं पा सकते। एक स्थान पर रहकर वो वायु, वर्षा आदि की पूर्ति करने वालों को वश में रखते हैं, श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तो ये जो श्लोका था 4 नंबर, वो ये बता रहा है कि ये जो प्रकृति है या 33 करोड़ देवता हैं, ये सारे तो भगवान के अंडर में है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो जब छोटा सा कोई देवता हमको परेशान कर सकता है, एक नदी है, मान लीजिए एक नदी है, छोटी सी नदी है, अगर वो 10 फीट भी गहरी है तो हम उसमें डूब जाएंगे यदि हमें तैरने नहीं आता है। तो हम तो बहुत कमज़ोर हैं। हमारा शरीर एक छोटा शॉर्ट्स जो आता है, उस शॉर्ट्स में मैंने देखा, पता नहीं वो व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी करता है। बहुत तरह के ऐसे नौकरी होते हैं जहाँ पे लोगों को मारना भी होता है, जैसे जल्लाद भी एक नौकरी करता है जो लोगों को मारता है। उसी तरह वो कमांडोज होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो वो भी ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है। वो बता रहा था कि मुझे किसी भी व्यक्ति को मारने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। मतलब वो क्या तरीका जानता है, 3 सेकंड के अंदर वो आदमी को ख़त्म कर देगा। बोला कि और कोई तरीके से इतना जल्दी व्यक्ति नहीं मर सकता है। अगर आप छुड़ा भी करेंगे, अगर आप गला भी दिखाएंगे, तो भी कुछ 15-20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट व्यक्ति ज़िंदा रह सकता है। परंतु वो ऐसा
जानता है कुछ ट्रिक जिससे 3 सेकंड के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 3 से 4 से 5 से 6 सेकंड बस मैक्सिमम में आदमी ख़त्म। तो हमारा ये है, हमारा शरीर ऐसा है जिसको कोई भी व्यक्ति ख़त्म कर सकता है, मनुष्य भी ख़त्म कर सकता है, देवता तो खैर कर ही सकते हैं, परंतु भगवान मनुष्य तो छोड़िए देवताओं से इतने ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं? देवता भी भगवान के बराबर नहीं, हम कैसे भगवान के बराबर हो सकते हैं? तो ये जो शब्द है एकत्वम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के बराबर हैं, हम गुण में बराबर हैं। यानी कि जैसे बताया प्रभुपाद ने, एक बूंद खारा पानी और पूरा समुद्र का जो पानी वो भी खारा, दोनों में नमक है, दोनों नमकीन है, परंतु समुद्र बहुत बड़ा है और एक बूंद बहुत छोटा है। अगर आप देखेंगे समुद्र में कितना नमक है तो बहुत विशाल नमक है, पूरी दुनिया में नमक समुद्र से ही आ रहा है, परंतु जो एक बूंद है उसमें बहुत थोड़ा नमक है, तो बहुत फ़र्क है। इतना अवश्य संकेत है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभीष्ट है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ होता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ भी एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने क्यों न हो। ये दूसरा उदाहरण से प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों का एक अभीष्ट है, स्वार्थ एक है। जैसे कि एक देश में करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति तो सिंगल ही होता है, परंतु कुल मिलाकर जो 100 करोड़ लोग हैं वो भी वही चीज़ चाहते हैं जो सिंगल एक व्यक्ति चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का मतलब एक हो रहा है। जैसे हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हो। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति अभी ओलंपिक्स चल रहा है, वहाँ जाके कोई मेडल लेता है, तो पूरे 100 करोड़ 125 करोड़ जितनी जनता है सबको खुशी मिलेगी। उसको तो खुशी मिलेगी ही, वो तो जीत ही रहा है, परंतु समूचे पूरे देश सबको प्राउड महसूस होगा, गर्व होगा, हमारे देश का बच्चा जीत कर आया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबका उद्देश्य एक हो रहा है, सबका, हर एक सिंगल व्यक्ति का उद्देश्य एक हो रहा है और पूरे देश का भी उद्देश्य एक हो रहा है, यानी मतलब सबका एक है। ठीक है, सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं एवं परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है 14वें अध्याय के 3 और 4 नंबर श्लोक में, ब्रह्मांड भर के जीवित प्राणी जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियाँ, जलचर, वृक्ष आदि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं, अतएव सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। आध्यात्मिक जीवन में स्वार्थों का विरोध नहीं है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, ये प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं कि ये जैसे 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसमें सब तरह के प्राणी होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले, कुछ सांप की तरह रेंगने वाले, कुछ 4 पैर वाले जानवर, कुछ 2 पैर वाले मनुष्य, कुछ वृक्ष हैं, कुछ चींटियाँ वगैरह, कीड़े हैं। सो ऐसे करके बहुत सारे ब्रह्मांड में जीव हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। ठीक है, और ये सब भगवान की एक ही शक्ति से प्रकट हुए हैं। वो कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति से प्रकट हुए हैं सब के सब जीव। सारा शरीर जीवात्मा का शरीर है, अलग अलग प्रकार का शरीर है, परंतु सब जीवात्मा ही है, शरीर खाली अलग अलग प्रकार का है। तो ये सब परम भगवान के परिवार से संबंधित है, सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में स्वार्थों का विरोध नहीं, यानी कि स्वार्थ का मतलब है कुछ हमारा अपना जिसमें भला हो, स्वार्थ, स्व अर्थ, खुद का अर्थ, खुद का फायदा, तो उसको कहते हैं स्वार्थ। तो स्वार्थ सबका एक ही है। आठ चल रहा है ना।
तो सबका स्वार्थ एक हो सकता है। ये जितने जीव हैं सब भगवान के बच्चे हैं, सब जीवात्मा है, सब में बहुत सारी चीज़ें समानता है, तो सबका स्वार्थ एक है। तो व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही स्वार्थ है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ होता है, या राष्ट्र में राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय स्वार्थ भी एक जैसा ही होता है, चाहे संख्या नागरिकों की कितनी भी हो जाए। तो इसी प्रकार हम सब का एक ही स्वार्थ होना चाहिए, यानी सबका एक ही मकसद होना चाहिए। इसको और आगे प्रभुपाद बताएंगे, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। और ये अगला क्लास कल ही होगा, ऐसा नहीं है कि ये क्लास एक वीक के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही बुक है जिससे हम आपको क्लास देते रहेंगे जब तक यहाँ रहेंगे। तो आपका अगला क्लास कल ही होगा, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।